बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ब से हम आगाज़ करते हैं। आप देखिएगा कि वर्ब की जो दो सब डिविजन्स हैं, एक होता है मेन वर्ब, ठीक है जी, दूसरा होता है जी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी जो वर्ब है बेसिकली उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, यानी वो हेल्पिंग वर्ब है। अब पहले तो हम यही समझते हैं कि मेन और ऑक्सिलरी का डिफरेंस क्या है। एक सेंटेंस है, जैसे हम कहते हैं ही टीचेस, एक सेंटेंस। अब इसमें ही सब्जेक्ट है और टीचेस जो है वो वर्ब है। इसी के साथ एक और सेंटेंस हम लेते हैं, ही इज़ टीचिंग। अब इसमें ही सब्जेक्ट है, इज़ और टीचिंग दोनों वर्ब्स हैं, लेकिन दोनों की नेचर डिफरेंट है। जो इज़ है वो इस टीचिंग वाले वर्ब की हेल्प कर रहा है और टीचिंग जो है वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का फ़लसफ़ा ये है कि मेन वर्ब जो है वो किसी भी काम, एक्टिविटी के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पे आप रीड कर रहे हैं, आप इनके पेजेस पे आपकी नज़र दौड़ रही हैं तो रीडिंग है। आप राइट कर रहे हैं तो आपका जो है वो कलम चल रहा है, ये राइटिंग है। इफ़ समवन इज़ वॉकिंग तो देखें उसकी टांगें चल रही हैं, तो वॉक कर रहे हैं। तो जो मेन वर्ब होता है असल में वो एक्टिविटी शो करता है कोई ना कोई, तो वो क्या काम हो रहा है। इसके बरक्स जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब इसलिए है कि वो मेन वर्ब ही की हेल्प कर रहा है, लेकिन वो किसी एक्टिविटी के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए उसकी हेल्प कर रहा है। एक सेंटेंस है जी, ही टीचेस। दूसरा है इसी का पास्ट, ही टॉट। अब देखें ये जो ही टीचेस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये ही टॉट ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अब दोनों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ। अब ये दो टेंसेस हैं सिर्फ इंग्लिश में जिनमें के पॉजिटिव सेंटेंसेस में, यानी कि ये ही टीचेस ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इनमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। अगर इन दो टेंसेस के अलावा आप कोई भी टेंस बनाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। ही टीचेस है, अगर आप ये कहते हैं कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आप अगर कहते हैं ही इज़ टीचिंग तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमें इज़ की ज़रूरत पड़ गई। अब इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं, ही हैज़ टॉट, तो उसमें हैज़ की ज़रूरत पड़ गई। हैज़ जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब। अब हम कहते हैं कि इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ही हैज़ बीन टीचिंग, तो ये हैज़ और बिन ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब महज दो टेंसेस ऐसे हैं जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके अलावा 10 जो आपके टेंसेस हैं, चाहे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये तमाम टेंसेस हैं। इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट है, ही विल टीच। अब ये देखिए, आई शैल टीच, ही विल टीच, इसमें विल जो है हेल्पिंग वर्ब, शैल हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब ये हो गया कि आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है टेंस बनाने के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब की जो ज़रूरत हमें पड़ती है, जो आप कह सकते हैं कि पहला जो इससे इस्तेमाल है वो है टू मेक टेंसेस, ठीक है जी। ये जो एग्ज़ाम्पल है आपकी पहली, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही टीचेस, ही टॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट है। इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ। अब हम इनको अगर नेगेटिव बनाएं, ही टीचेस है, तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऐड करना पड़ेगा। ही डज़ नॉट टीच, वो हो गया नेगेटिव। अब ही टीचेस का ही आप इंट्रोगेटिव बनाएं, डज़ ही टीच आएगा, गुड। अगर आप अब ये मिसाल के तौर पर इसी सेंटेंस को हम बना लेते हैं कि ही टीचेस मी, ये हम इसको कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को। अब है ही टीचेस मी, इसका अगर हम पैसिव बनाते हैं
तो आई एम टॉट बाय हिम, अब ये देखिए एम आ गया, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो मतलब ये हो गया कि हमें 4 डिफरेंट यूजेस हैं। तो पहला इस्तेमाल हो गया हेल्पिंग वर्ब का टू मेक टेंसेस, दूसरा हो गया टू मेक नेगेटिव्स, बिल्कुल ठीक है जी। तीसरा इस्तेमाल है इसका टू मेक इंट्रोगेटिव्स, ठीक है जी। अच्छा, चौथा इस्तेमाल जो है वो है टू मेक वॉइसेस, ठीक है जी, पैसिव, टू मेक पैसिव, बिल्कुल ठीक है। ये है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल। कि अब आप देखिए कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ही टीचेस जो है ये एक सेंटेंस है जिसमें कि टीचेस जो है वो मेन वर्ब है, जबकि दूसरी जो हमारे पास सेंटेंस है ये 1 में और ये 2 में जो हमारे पास एग्जांपल है, इसमें जो इज़ है, ये वाला इज़ का जो वर्ड है, ये इज़ हेल्पिंग वर्ब है जो कि टीचिंग की जो मेन वर्ब है उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये मेन वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। मेन वर्ब जो हैं वो बेशुमार हैं, जितने हम काम करते हैं वो मेन वर्ब है, जबकि हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हार्डली, अगर आप उनको काउंट करना चाहें ना तो आप काउंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको ये टेबल है इसमें ये ऑक्सिलरी वर्ब जो बताए गए हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब में अगर आपने काउंट करना 1 2 3 4 5 ये 8 ये हैं और 6 ये 14 ये हो गए, 14 और 8 ये हो गए, 14 और 8 22 23 24 25 26 या 27, 2-4 और भी होंगे 27, लेकिन ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं 26। टोटल 26 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं बेसिकली उनकी 2 कैटेगरीज हमने कर ली हुई हैं। हमने असल में हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट कर लिया है ताकि हमें ज़रा ज़्यादा, ये क्योंकि आसान है, कम है, समझ आ जाएगा। जो मेन वर्ब है काफ़ी मुश्किल है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास वर्ब है, एक उसकी सब डिवीजन होगी मेन वर्ब की, दूसरी होगी उसकी ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी में हमारे पास जो है वो 2 उसकी मज़ीद सब डिवीजन्स आती हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। याद रखिएगा कि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज़ हैं ये वाले, ये दोहरा रोल प्ले करते हैं, डबल एक्शन, डुअल फंक्शन है इनका। एक तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, दूसरा ये यहाँ से ये मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है। यही चीज़ कन्फ्यूज़ करती है हमें, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे तो इनके इस्तेमाल हमें बिल्कुल शुरू से ही आता है, समझ में भी है हमारे, अक्सर हम करते भी हैं और हम उसको पहचान भी जाते हैं। मसला हमें उस वक्त पेश आता है जब यही हेल्पिंग वर्ब जो हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जब ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, वहाँ हमें कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। हम ऐसा करते हैं कि इन्हीं को पहले हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और बाद में हम इनको मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारे पास है डू, बी और हैव, ये हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, तो हम डू की फैमिली को पहले यूज़ करते हैं। अब जनाब डू में हमारा आ गया डू की फैमिली। डू में एक आता है डज और दूसरा है डेट। इनको हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब आप देख लीजिए कुछ नहीं है कि जब हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब तो ये याद रखिए कि फिर उस वक्त एक मेन वर्ब लाजमी मौजूद होना चाहिए। भाई हेल्पिंग वर्ब अकेला इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यही हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं तो इम्कान है कि ये अकेले भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन बहैसियत एक ऑक्सिलरी के यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर के ऊपर, प्राइमरी ऑक्सिलरी जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ये कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकता, कोई ना कोई और मेन वर्ब लाजमी होना चाहिए। मिसाल इसकी यूँ देख लीजिए आपके, जैसे हम कहते हैं कि ही टीचेस आपने देखा था, ही एक सेंटेंस आपने देखा ही टीचेस। अब इसी को आप नेगेटिव बनाते हैं, आप यूज़ करेंगे ही डज नॉट टीच, ही डज नॉट टीच।
अब डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, जबकि टीच जो है वो मेन वर्ब। ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। मेन वर्ब हमें किसी ना किसी एक्टिविटी के बारे में बताता है कि वो काम है क्या। आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, काम को तसव्वुर कर सकते हैं कि वो काम कोई शख्स कैसे करता है। आपने किया होगा, किसी और ने किया होगा। शूट करना, अब आप जैसे में आपके आ गया कि किसी के हाथ में गन है और वो आ गया उसको ट्रिगर दबा रहा है गन का, ये शूट करना हो गया। अब फ्लाई ए काइट, अब डेफिनेटली हाथ में डोर होगी और ऊपर जनाब पतंग होगी, उड़ा रहा होगा। परिंदे का उड़ना, अब आप दोनों हाथों से लहरा के अपने विंग बना के आप जहन में इमेजिन कर सकते हैं आपके कोई परिंदा उड़ रहा है। पंखा चल रहा है, आप अपने हाथों को घुमा के देख कह सकते हैं आप पंखा चल रहा है। तो मतलब यह है कि ये चीज़ है कि वो एक्टिविटी है, जबकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसी एक्टिविटी का काम नहीं शो करता, वो कतन अपनी मीनिंग नहीं दे रहा होता। ये याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब जब भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके मानी होते ही नहीं है, बात ही ख़त्म। वो सारे के सारे मीनिंग अपने मेन वर्ब को दे देता है। ठीक है जी। ही डज़ नॉट टीच, अब हम इस सेंटेंस का मतलब बनेगा वो नहीं पढ़ाता। ही टीचेस, वो पढ़ाता है, वो नहीं पढ़ाता। अब डज़ का इसमें सिवाय इसके किसने इसको नेगेटिव वन बना दिया है, नॉट का वर्ड आ गया नहीं के लिए, और टीच पढ़ाता, वो नहीं पढ़ाता। अब डज़ कहाँ गया? डज़ का कोई जिक्र ही नहीं है मीनिंग में, लेकिन इसका इस्तेमाल ये है कि ये नेगेटिव बना देता है। खुद इसकी मीनिंग नहीं होती उस वक्त, लेकिन ये मीनिंग दे देता है मेन वर्ब। डिड है, अब इसका आपने देखा, अगर आप पास्ट ही टीचेस है, इसका पास्ट में आता है ही टॉट, तो हम कहते हैं ना आपके ही टॉट। अब इसमें इसके नेगेटिव बनाएंगे हम, तो ही डिड नॉट टीच आ जाएगा, ही डिड नॉट टीच। अब ये जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब है, जबकि ये जो टीच है ये मेन वर्ब है। इसने इसको पास्ट बना दिया, वो उसने पढ़ाया, ही टॉट, उसने नहीं पढ़ाया या उसने ना पढ़ाया। ठीक है ना, ये हो गया। ये है डू फैमिली। अब आ गया ये, हम देखते हैं बी की फैमिली। ये ज़रा मुश्किल है, ये मुश्किल है। इससे पहले हम हैव की फैमिली पढ़ लेते हैं ताकि हमें आसानी से वो समझ आ जाए। जनाब हैव की जो फॉर्म्स बनती हैं वो एक बनती है हैज़ बनती है और एक बनती है हैड। ठीक है ना। हैव खुद से भी इस्तेमाल होता है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हैव इस्तेमाल होता है? आई के साथ हैव, वी के साथ हैव इस्तेमाल होता है, यू के साथ हैव इस्तेमाल होता है, दे के साथ हैव। तो गोया तमाम जो प्लूरल हैं उन प्लूरल्स के साथ हैव इस्तेमाल होता है। तो हम कहते हैं आई हैव, ये तो हो गया हमारा आई सब्जेक्ट और हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब जब हम कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है तो डेफिनेटली इसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब होना चाहिए। जब हम हैव यूज़ करते हैं तो वो डिमांड करता है कि भाई हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करो। उसके बाद आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हम उसकी डिटेल में नहीं जाते कि मैंने क्या पढ़ाया और मैंने किसको पढ़ाया, हालांकि वो भी ऐड हो सकता है। आई टॉट इंग्लिश टू अरसलान, फॉर एग्ज़ाम्पल आई टॉट अरसलान इंग्लिश। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन हमने सिंपल इसको रखा कि ये सब्जेक्ट है हमारे पास, ये भी एक वर्ब है और ये टॉट भी एक वर्ब है। फ़र्क दोनों में क्या है? हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब और टॉट जो है वो मेन वर्ब। अब इसमें यह है कि आप अगर इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सिंपली आप इसमें नॉट ऐड करेंगे। आई हैव टॉट तो आई हैव नॉट टॉट आ जाएगी। अब इसी तरह अगर हम हैज़ देखते हैं तो वो शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, जैसे ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है। अब इसमें नेगेटिव कैसे बनेगा? ही हैज़ नॉट गॉन। अब हैड है तो हैड भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है जैसे ही हैड गॉन। हैड हेल्पिंग वर्ब है और गॉन मेन वर्ब। तो हमें एक बात तो वाज़ेह होती जा रही है कि हेल्पिंग वर्ब जब इस्तेमाल हो रहा होता है तो साथ लाजमी मेन वर्ब होता है। ये बात है।
याद रखिए ये जो बी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ब है। ये काम आता है हमारा पैसिव वॉइस में, इसका इस्तेमाल पैसिव वॉइस में भी है और इसका इस्तेमाल जो है एज अ मेन वर्ब भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम ये यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, मेन वर्ब के तौर पे हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। हमने यूज़ किया डू डज़ को, हैव हैज़ को और हैड को बहैसियत ऑक्सिलरी वर्ब और या हेल्पिंग वर्ब। बी को भी हम पहले हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब है ये सेंटेंस है जनाब, हम कहते हैं इसमें बी की फॉर्म्स का कन्फ्यूजन रहती है हमें, वो थोड़ा सा देख लेना चाहिए। एक तो इज़ है, एम, आर, ये हो गई हमारी प्रेजेंट में, वॉज, वर, ये हो गई हमारी पास्ट में। बीइंग ये हमारे कॉन्टिन्यूस में है और बीइंग ये है परफेक्ट में। ये सारी की सारी जो है वो हम यूज़ करते हैं बी की फॉर्म्स। जी बी की फॉर्म्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहीं से। एग्ज़ाम्पल देखिए आई है, आई के साथ हम यूज़ करते हैं आई एम। तो राइटिंग है, मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस हम लिखते हैं आई एम राइटिंग। इसमें एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है जबकि राइटिंग जो है वो मेन वर्ब। फिर हम आते हैं ही के ऊपर, ही इज़ राइटिंग। इसमें इज़ हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग मेन वर्ब। इसी तरह बाकी जो हैं वो भी हम यूज़ कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी। जैसे बी है, बी का इस्तेमाल खुद से ये कैसे होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, जैसे हम कहेंगे ही विल बी राइटिंग। ये विल और ये बी ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है और ये राइटिंग ये मेन वर्ब है। ये देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। दोनों ये जो फ्यूचर है इसमें बाकी जो टेंसेस हैं उन टेंसेस से एक हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा इस्तेमाल होता है, समझ लो। देखिए ना आई एम राइटिंग है, उसमें तो बी की फॉर्म एम आ गई। अब हमने कहा कि विल है फ्यूचर का, तो उसमें बी की तो फॉर्म आनी ही थी, साथ विल भी आया। विल या शैल, कैन, कुड, वुड, ये सारे के सारे इस बी के अलावा भी इस्तेमाल हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये एम हेल्पिंग वर्ब है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है और बी हेल्पिंग वर्ब, जबकि राइटिंग जो है वो सब जगह मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। हमें हेल्पिंग वर्ब का समझना कुछ इतना मुश्किल नहीं है। असल जो मुश्किल है वो है कि इन्हीं वर्ब्स का, यानी ये जो हमारे पास जो 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसे हम कहते हैं डू, बी और हैव, जो कैटेगरी है हमारे ये 3 वर्ब्स की, इन 3 वर्ब्स या और इनके जो आगे फॉर्म्स बनती हैं इनकी, जैसे डू है तो डज, डिड, बी है तो इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव है तो हैव, हैज़, हैड, ये जो फॉर्म्स हैं ये सारी की सारी अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रही तो हमारे लिए उनको समझना मुश्किल नहीं है। हमारे लिए मुश्किल है असल में इन्हीं वर्ब्स का मेन वर्ब के तौर पे समझना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।